नमस्कार। कहानियों के इस चैनल वी द डेमिगोड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ, क्योंकि अभी कुछ एक रिक्वेस्ट ऐसी आई है कि पेरेंटिंग के बारे में कोई स्टोरी आप बताइए। पेरेंटिंग के बारे में जो पेरेंट्स है सब जानते हैं, आजकल के पढ़े लिखे पेरेंट हैं, उनको सब पता है, इंटरनेट के थ्रू पता है। पहले हमारे ज़माने में तो जॉइंट फैमिली से पता चलता था कि दादी नानी ने जो बता दिया वो हमें पता होता था, उस हिसाब से हम अपने बच्चों को पालते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट से पता चल जाता है और बच्चों को उस हिसाब से पालते हैं। आजकल बच्चों के पास भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वो उन्हें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए वो, लेकिन वो फिर भी देख लेते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या समझ लेते हैं। वैसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंटिंग के लिए कुछ एक टिप्स, जैसा कि बहुत लोगों ने पूछा है, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को पैराशूटर बनाना चाहते हैं या ग्रास रूटर बनाना चाहते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप पैराशूटर बनाना चाहेंगे, चलिए पहले मैं स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद में इसका जवाब मैं आपसे भी पूछूंगी और मैं भी आपको इसका जवाब दूंगी। अभी आज से कोई 25-30 साल पहले तक सर्कस बहुत होते थे और सर्कस में जानवरों के खेल बहुत होते थे। शेर, घोड़े, चीते बहुत होते थे, हाथी बहुत सारे होते थे। लेकिन एनिमल जो लवर्स ने एजिटेशन किए और ये कहा कि नहीं भाई, सर्कस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी होती है। आप उनको मार मार के सिखाते हो, आप उनको भूखा रख के सिखाते हो, तो एनिमल्स का यूज सर्कस में बंद करवा दिया। अब एनिमल्स का अगर यूज बंद हो गया तो सर्कस के मालिक उनको रख के क्या करेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको तो खाना चाहिए, उनको तो बहुत मेहनत चाहिए, बहुत खर्चा उनके ऊपर होना चाहिए, और उनसे अगर इनकम नहीं होगी तो मालिक क्या करेंगे। अब जो तो जैसे ऊंट थे वो किसी को दे दिए, बेच दिए, बकरियां थी वो भी बेच दी, लेकिन शेर और हाथी उनका क्या करें। तो एक सर्कस में 10 शेर और 10 हाथी थे। अब हाथियों के लिए भी ये सोचा गया कि इनको चलो जंगल में छोड़ देते हैं, या हाथियों को उस टाइम तक कोई यूज करता था, कभी उनको लेके गए, कोई पूजा वूजा के लिए ले गए, या राजा महाराजाओं के पास हाथी होते थे वहां भेज दिया। लेकिन शेरों का क्या करें। तो सर्कस के मालिक ने सोचा कि शेरों को जंगल में छोड़ देते हैं, और एक ट्रक में उनको लाद के सबको एक जंगल में छोड़ दिया कि ये जंगल में जाके और अपना आराम से रह लेंगे। उनको जब वहां छोड़ दिया गया तो करीब 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने सोचा, मतलब सर्कस के मालिक ने सोचा कि जरा जाके तो देखें कि उनका हालचाल क्या है। पहले हाथियों का देखा तो जिसने खरीदे थे, एक महंत ने खरीद रखा था, एक राजा ने खरीद रखा था, तो वो उनको अच्छे से रख रहे थे। फिर बारी आई कि शेरों का क्या हुआ, तो सबने कहा शेर है, वो तो जंगल का राजा है, वो तो ठीक ही होंगे। तो फिर भी सोचा गया कि चलो देख के आते हैं। अब क्योंकि सर्कस के शेर थे, उनकी पहचान तो थी। जब गए वहां देख, जंगल में जो गार्ड था या जो भी था, उससे पूछा तो उसने बताया कि जो आप लोग शेर छोड़ के गए थे ना, उनमें से 7 तो मर गए। बड़ा हैरान हुआ ये कि 7 कैसे मर गए, अच्छे खासे हमने तो हेल्दी शेर छोड़े थे। तो उसने बताया कि आपने तो हेल्दी छोड़े थे, लेकिन वो तो शिकार ही नहीं करते थे, भूखे रहते थे, और जब वो भूखे रहते थे तो उनमें ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी। और कुछ एक दिन जंगली कुत्ते आए जो बहुत भूखे थे, और उन्होंने शेर का शिकार कर लिया और शेर को मार दिया। तो सब लोग बड़े हैरान हुए, शेर जो इतना ताकतवर होता है उसको जंगली कुत्तों ने मार दिया, क्यों मारा। अब यहाँ मैं आपसे दोबारा वो क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप उनको पैराशूटर बनाना चाहते हैं या ग्रास रूटर बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो शेर सर्कस के थे, क्योंकि उनको शिकार करना नहीं आता था, उनको तो बना बनाया मीट मिलता था, कटा कटाया मीट मिलता था, उसको खाते थे और उस पर जिंदा रहते थे। उन्हें तो अपनी कोई भी मेहनत करने की आदत नहीं थी। जंगल में आके भी उन्होंने वो मेहनत नहीं की, और मेहनत नहीं की तो भूखे रह गए। और जो जंगली कुत्ते थे वो जंगल में ही रहते थे, वो तो अपना ढूंढते थे हमें कहाँ से क्या मिले। जब वो भूखे मरने लगे तो उन्होंने सोचा ये कमजोर सा शेर है, सब मिलके इन पे टूट पड़ते हैं, इसको खा लेते हैं। और इसलिए वो क्योंकि वो ग्रास रूटर थे, ग्रास रूट से उन्होंने अपनी ताकत जमा की थी, ग्रास रूट से उन्होंने अपने लिए सीखा था कि जद्दोजहद करके हमको खाना मिलेगा। और शेर क्या थे, वो पैराशूटर थे, उनको बना बनाया मिल रहा था। तो क्योंकि वो इस टाइप के थे कि उनको शिकार करना नहीं आता था, इसलिए वो शिकार हो गए और बहुत जल्दी मर गए। अब बात आती है कि पेरेंटिंग में का इससे क्या लेना देना है। एक्चुअल में हम आजकल देखते हैं कि माँ बाप के पास बहुत पैसा है, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग,
दे कैन अफोर्ड कि बच्चा घर से बाहर ना निकले, कहीं उसको धूप ना लग जाए। वो एसी में बिठा के रखेंगे, एसी गाड़ी में लेके जाएंगे, एसी स्कूल में एडमिशन उसका करवाएंगे। और अगर गलती से टीचर ने पनिशमेंट दे दी तो सारे धरना दे के बैठ जाएंगे। हमारे टाइम में तो कान पकड़ के खींचते थे और बच्चे को ठीक कर देते थे। एक्यूप्रेशर भी हो जाता था और जो जब थप्पड़ लगते थे तो वो जो प्रेशर पॉइंट भी सारे दब जाते थे और बच्चा भी ठीक रहता था, उसकी सेहत भी ठीक रहती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आजकल लोगों ने अपने बच्चों को पैराशूटर बना दिया है। जैसे पैराशूटर, ऊपर से पैराशूट खुला और धीरे धीरे करके नीचे आ गया। कहाँ जाएगा पैराशूट? ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे जमीन में आएगा। जबकि ग्रास रूट, अगर आपने जमीन में एक बीज बोया है, वो धीरे धीरे निकलेगा, अपनी ताकत से वो आगे बढ़ेगा और बढ़ते 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 वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो आपने अपने बच्चों को ग्रास रूटर बनाना है, पैराशूटर नहीं बनाना है। आप उनकी जरूरतें पूरी करें, लेकिन उनको रफ एंड टफ भी बनने दें। उनको ऐसा बिल्कुल ऐसा पोटली में बांध के नहीं रखें कि मेरे बच्चे को धूप लग जाएगी, मेरे बच्चे को ये हो जाएगा, अरे बच्चा रोना नहीं चाहिए, इसने अगर चाउमीन मांगा तो यही खिला देते हैं, अगर वो मार्केट वाली चीज़ें चाहता है तो वही खिला देते हैं। बच्चे को तंग क्यों करना? आप उसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। आप उसको ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं बना रहे हैं बहुत। और उसके बाद कुछ पेरेंट्स की एक और भी मैं आदत बताती हूँ। कुछ पेरेंट्स की आदत होती है जी तोड़ मेहनत करते हैं, हमने अपने बच्चे के लिए घर भी हम ही बना के दे देंगे, गाड़ी भी हम ही खरीद के दे देंगे, बहुत सारा बैंक बैलेंस भी हम ही क्रिएट कर देंगे। और ऐसे अमीर बच्चे जिनको सब कुछ बना बनाया मिल गया, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, देखा जाता है कि मैक्सिमम उनमें से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया को फेस करने की उनमें ताकत नहीं रहती। जब तक माँ बाप का पीछे से पुश रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तब तक वो चलेंगे, लेकिन अपने से फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपने बच्चे को ग्रास रूटर बनाना है। अपने दम पर वो अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर आगे आगे जाएं। आप सिर्फ देखें, उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें जहां उनको जरूरत है, लेकिन उनके हरदम उंगली पकड़ के नहीं रखें। कैसी लगी आपको कहानी? ये स्टोरी अच्छी लगी ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने सुनी थी। तो आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही या इसी टाइप की या किसी भी टॉपिक की आप कहानी कहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर मंडे आपको इस चैनल पर एक नई कहानी भी मिलेगी। आपको अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो कहानी को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।